राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको शनिवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सभी राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने जैसा ही न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में पहुँचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान, शक्तिशाली, पराक्रमी योद्धा थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने आसन पर विराजमान होने को कहा। सब देवता बैठने के बाद राजा ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठालकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम जी को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनिदेव के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा वही तो होगा मेरे साथ। फिर शनिदेव के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ
वहाँ से चले गए। लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी के घोड़े के व्यापारी का आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उनके मूल्य को सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस आकर इस संबंध में राजा से सब बात कही तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा ने उस घोड़े पर सवारी की तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। चरवाहे ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने चरवाहे को प्रसन्नता के साथ अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकल के पास के नगर में पहुँचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत अच्छी बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा उस कमरे में अकेला ही था। सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया हुआ था। तभी अचानक से एक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने का हार उस खूंटी में समा गया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को देखा तो हार गायब हो गया था। तो चोरी का संदेह सेठ को राजा पर ही हुआ, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। विक्रमादित्य के हाथ पांव कटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी तरह समाप्त होने पर वर्षा ऋतु
प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी उस नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने जब अपने माता पिता से यह बात कही तो वो बहुत हैरान रह गए। राजा को लगा उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया और कहा, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना ही लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन तक त्याग दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा शनिदेव को। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। तभी राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए राजा से कहा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे और शनिवार को व्रत करके मेरी यह कथा सुनेंगे, उस पर मेरी अनुकंपा और मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रातःकाल राजा की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पाँव को सही सलामत देखा तो राजा विक्रमादित्य को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को धन्यवाद किया। राजकुमारी भी राजा के सही सलामत हाथ पाँव देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना फिर से घटी। सबके सामने देखते ही देखते उस खूंटी ने जिस तरह हार निगला था उसी तरह वह खूंटी इस बार हार को उगल रही थी। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्णाभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया।
राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैन नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को उनका व्रत करना चाहिए और व्रत के समय इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने तथा कथा सुनने से सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिदेव की अनुकंपा और उनकी कृपा सभी को प्राप्त होती है। सभी लोग आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भक्तजनों, यह थी शनिवार की व्रत की कथा। भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवारजन मित्रजनों में लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, शनिदेव की कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। शनिदेव महाराज की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।